जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट इंग्लिशाला में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस स्टेटमेंट के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि जो बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी है, जो 1829 की वैकेंसी आने वाली है, मतलब ये इस टाइप का न्यूज वायरल हो रहा था, उसके बारे में क्या ट्रूथ है। जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, जिसको पेपर में आया था कि मार्च में शेड्यूल होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इलेक्शन नज़दीक है तो क्या ऐसा होगा, मार्च में एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में। या मान लीजिए कि मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप लोग देखे होंगे हाल ही में न्यूज आया था कि जो लोकसभा के 3 चरण के चुनाव हैं वो अप्रैल में संपन्न हो जाएंगे, तो क्या बीच इलेक्शन में एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ पे बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर, सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या आपको ऐसे ही और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए इस वीडियो को। सबसे पहले हम वैकेंसी पर बात करेंगे, बिहार दरोगा वैकेंसी पर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो गंगवार साहब हैं, हाल ही में बोले थे कि जो बिहार दरोगा का न्यू सीट्स है वो 2024 में आएगी। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये वैकेंसी मार्च तक आ जाएगी, लेकिन अभी जिन हालातों से ये चीज़ गुजर रही है, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि मार्च तक ये वैकेंसी आएगी। तो अगर आना होगा तो लोकसभा इलेक्शन से पहले वैकेंसी आ जाएगा। और अगर लोकसभा के दौर, चुनाव के दौर में हम लोग, चूंकि जो 2213 सब इंस्पेक्टर्स है उनका पीओपी का डेट लगभग निर्धारित हो गया है, वो मार्च में होगा, 15 मार्च के बाद, अप्रैल से पहले और मार्च के बाद। तो इससे तय हो चुका है कि पूरी ट्रेनिंग सेंटर सब इंस्पेक्टर की खाली हो गई है। तो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपका पीओपी कब होगा, तो हमारा पीओपी दोस्त वही है, 15 मार्च से 30 मार्च के अंदर इसी कोई डेट में निर्धारित होगा। अभी फाइनली डेट निर्धारित नहीं हुई है, अगर डेट निर्धारित होगी तो हम आपको बता देंगे इस चीज़ को। और लगभग चांस है कि 8 से 10 दिन में फाइनल डेट निर्धारित हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं बीएसएससी एग्जाम के बारे में कि बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा। तो उसका एग्जाम जैसा पेपर में आया था कि मार्च में होगा, तो वो एकदम कंफर्म, ऐसा अभी तक मतलब हालातों से लग रहा है कि वो मार्च में एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा। तो आप उसके लिए सतत रूप से तैयारी करें। अभी जो बिहार दरोगा का पैटर्न बदला है, तो आप देख रहे होंगे कि जो नोटिस में सिलेबस डाला गया था बिहार एसआई का, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आउट भी जा रहे हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी नहीं डाला गया था, फिर भी वो चीज़ पूछे गए। एनसीईआरटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अब निभा रहा है एग्जाम को निकालने के लिए। वैसे सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ, लेकिन जो किताब वन लाइनर में जो क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं वो सब क्वेश्चन एनसीईआरटी। तो मैं उन सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी बस आपको सजेस्ट करूंगा जो एक बड़ा पर्सन जिससे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एनसीईआरटी साइंस। तो एनसीईआरटी साइंस हमारे ग्रुप में भी अभी चल रहा है। अभी 10th का साइंस 2-3 दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहां से ज्वाइन करके एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में 9th और 10th जो न्यू एनसीईआरटी है, दोनों को मिलाकर 25 से 27 चैप्टर है। पहले वाले में तो 9th क्लास में ही लगभग 15 चैप्टर थे, वैसे 10th क्लास में भी 15-16 चैप्टर थे, तो टोटल 31-32। लेकिन जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें संशोधित करके उसके चैप्टर्स को कम कर दिए गए हैं। कंटेंट लगभग सेम वही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जिनके पास पुराना एनसीईआरटी है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट लगभग वही है, थोड़ा सा बस संशोधित है। तो आप पुराने एनसीईआरटी का भी अध्ययन कर सकते हैं, या ज़्यादा चैप्टर का इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप पुराने वाले एनसीईआरटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस ग्रुप से जोड़कर आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। लगभग दोनों मिला के जो नए वाले पैटर्न है उसके अनुसार 25 से 27 चैप्टर्स हैं। तो लगभग अगर एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट किया जाए तो 30-35 दिनों में इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है दोस्त कि वो चैप्टर तो जैसे एक चैप्टर है तो 12-15 पेज का है, लेकिन उससे बहुत कम ही फैक्ट निकाले जाते हैं जैसे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूंकि वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए वो किताब बड़ा दिखता है। लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे प्रैक्टिकली रूप में, हवा में बात नहीं करिएगा, जब आप पढ़िएगा तो मुश्किल से आपको एक चैप्टर पढ़ने में 90 मिनट का समय लगेगा। मतलब 1 से 1.5 घंटे में आप एक चैप्टर को कवर कर सकते हो। उसके अलावा जो छोटे किताब हैं, जैसे लूसेंट का साइंस हो गया या दृष्टि वीक का साइंस हो गया, वैसे लड़के जो उस किताब को पढ़े हैं
यकीन मानिए दोस्त, अगर आप दृष्टिविक के साइंस पढ़ने के बाद उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मुश्किल से 1 घंटा आपको लगेगा एक चैप्टर का पढ़ने में। तो जहाँ जहाँ फैक्ट है उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करके उस चीज़ को पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप हाइलाइटर से हाइट नहीं करेंगे तो दूसरा बार में भी आपको उतना ही टाइम बर्बाद होगा। और एग्जाम टाइम में अगर आप 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़े तो उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और जब आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा तो उसको आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं एकदम तत्काल में। तो उस चीज़ को आप करिएगा। उसके अलावे बेसिक बुक को तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है दोस्त। जैसे कोई बोलता है लूसेंट से क्या प्रश्न आएंगे 2025 में, एक मेरा वीडियो में कमेंट था कि क्या सर हम तैयारी करते हैं जब 2025 में मैं एग्जाम दूंगा, मतलब 2024 वाला वैकेंसी का ही वो बात कर रहे थे, तो क्या लूसेंट से प्रश्न आएंगे? निश्चिंत रहिए दोस्त, लूसेंट से प्रश्न जरूर आएंगे। वो बेसिक बुक है, मैं हमेशा बोलता हूँ वो मलाई है, पूरा दही के चक्कर में आप नहीं पड़िए। ऐसा भी हो सकता है कि दूध से मलाई निकाल के दही बनाया गया हो, लेकिन लूसेंट क्या है, मलाई है, उससे प्रश्न आने ही आने हैं। तो इस चीज़ को आप टेंशन नहीं लीजिए। उसका तैयारी कैसे करना है, जो नए वाले स्टूडेंट है, जो अभी नया स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो नया स्टूडेंट है वो, अगर आपको पाठ्यक्रम समझ में आता है, आपको हिस्ट्री समझ में आता है, आपको ज्योग्राफी समझ में आता है, तो आप क्या करिए कि आप किताब उठाइए, आप घर पे बैठ के आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर हैं तो, रोज आप पढ़ पाते हैं तो, अगर नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप रेगुलर नहीं हैं, तो फिर क्या करिए कि आप टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके आप टारगेट बैच को ज्वाइन करें। हम डेली होमवर्क बेस पर आपको होमवर्क देते हैं चैप्टर वाइज, और मैक्सिमम क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड एग्जाम फॉर्म में, एनसीईआरटी भी जो करवा रहे हैं वो एकदम एग्जाम फॉर्म में है। तो वहां से हम क्वेश्चन देते हैं, तो वहां ढेर सारा बच्चा टेस्ट लगाते हैं, तो आप उनके साथ ना चाहते हुए भी रेगुलर हो पाएंगे। क्योंकि कल जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लाया था, आपको बस कोशिश यही करना है कि आप उससे ज़्यादा मार्क्स लाओ। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ, और भी अपने पढ़ने वाले दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, ताकि एक पढ़ाई का अलग टाइप का माहौल क्रिएट हो। और जितना ज़्यादा नॉलेजेबल लोग रहेंगे वहाँ, उतना ज़्यादा सिलेक्शन होगा। बाकी एज यूर विश। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। आगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।